जब इंसान या कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तब आगे क्या होगा और क्या नहीं ये किसी को पता नहीं होता। कोई भी चीज यहाँ पे तय नहीं होती सिवाय मृत्यु के। जो प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेता है वो अपनी मृत्यु को साथ लिए ही आता है। ये बात लगभग हर एक संस्कृति और सभ्यता में पाई जाती है। लेकिन मौत के बाद क्या होता है इसके बारे में हर एक संस्कृति में अलग अलग विचार बताए गए हैं। कई लोग पुनर्जन्म को मानते हैं और कई लोगों के लिए पुनर्जन्म आज तक एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है। आज हम इसी सवाल के जवाब की खोज करने वाले हैं कि आखिर मौत के बाद क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के मिस्टीरियस एपिसोड को। पौराणिक कहानियों के अनुसार किसी इंसान की बचपन में ही या एक्सीडेंट या फिर मर्डर जैसे रीजन की वजह से अगर मौत हो जाती है तो उनकी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए भटकती रहती है। मृत्यु के बाद अलग अलग धर्मों के अनुसार अंतिम संस्कार की विधि की जाती है। माना जाता है कि अंतिम संस्कार करने से मृत इंसान की आत्मा को शांति मिलती है और किसी वजह से अंतिम संस्कार में कोई बाधा आ जाती है या फिर अंतिम संस्कार किसी वजह से ना हो पाता है तो उस मृत इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिल पाती और वो भटकती रहती है। हाल ही की रिसर्च से पता चला है कि मृत्यु के बाद हमारा दिमाग 30 सेकंड तक एक्टिव होता है। कहा जाता है कि उस समय हमारा दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है और हमारे जन्म से मृत्यु तक की हर एक अच्छी चीज हमारे सामने झलकने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं या उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस से उसके घर पर छोड़ देता है। इसी विषय पर कई कहानियां लोगों में कही जाती है। लोगों का मानना है कि अंतिम विधि होने तक मृत इंसान की आत्मा आसपास ही होती है। आत्मा के 3 रूप माने जाते हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहा जाता है। इस जीवात्मा का कामनामय शरीर में जब निवास होता है तो उसे प्रेतात्मा कहा जाता है और आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहा जाता है। भारतीय मूल के सभी धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। आत्मा को हर धर्म में अमर माना जाता है। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही हर धर्म में भेद हो लेकिन पुनर्जन्म की बात किसी न किसी रूप में सभी धर्म मानते हैं। हमारा विज्ञान दूसरी तरह से इस बात को मानता है। हमारे विज्ञान के अनुसार शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता है। हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र के रूप में माना जाता है और इसका कारण है कि हिंदू धर्म के अनुसार एक बार किसी जीव की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिछले जीवन के कर्म के आधार पर उसकी आत्मा का पुनर्जन्म निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उनकी आत्मा का पुनर्जन्म होगा और वे पहले की तुलना में कुछ बेहतर रूप में पुनर्जन्म लेंगे। ऐसे कई किस्से और कहानियां सामने आई है जो पुनर्जन्म की पुष्टि करती है। अमेरिका में रहने वाली रोजनबर्ग दावा करती है कि ये उनका पुनर्जन्म है। रोजनबर्ग बचपन से ही आग से बहुत ज्यादा डरती थी और बार बार वे जैन शब्द का उच्चारण करती रहती थी, लेकिन इस शब्द का मतलब ना तो रोजनबर्ग को पता था और ना ही उसके आसपास के लोगों को। जन्म से ही उनकी उंगलियों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो किसी ने उसे जलाया हो। एक बार जैन धर्म के किसी प्रसंग में वे गई थी जहाँ उन्हें अचानक से अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी, जिसके अनुसार वह भारत में एक जैन मंदिर में रहा करती थी और एक दिन किसी कारण मंदिर में आग लग जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये स्टोरी आपको किसी मूवी की तरह लग सकती है लेकिन ये स्टोरी अमेरिका में काफी दिनों तक सुर्खियों में रही थी। न्यूयॉर्क में और एक पुनर्जन्म की कहानी ने सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था और इस कहानी पर बहुत सारी रिसर्च भी की गई थी। न्यूयॉर्क में रहने वाली क्यूबा निवासी 26 वर्षीय रचाले ग्रांड बहुत अजीबोगरीब चीजें अनुभव करा करती थी। उनका मानना था कि वह पिछले जन्म में एक डांसर थी और यूरोप में रहती थी। उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ बातें भी याद थी। इस कहानी को लोगों ने बड़े गंभीरता से लिया था और खोज करने पर पता चला कि यूरोप में आज से ठीक 60 साल पहले स्पेन में एक डांसर रहती थी और आश्चर्यजनक रूप से वो वैसी ही थी जैसे रचाले ग्रैंड ने अपने पिछले जन्म में अपने आप को बताया था। इनकी कहानी में सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी जैसे कि उन्होंने कहा था कि वे पिछले जन्म में एक डांसर थी। उन्हें इस जन्म में भी डांस बहुत ज्यादा पसंद था। वे बचपन से ही एक बेहतरीन डांसर थी और उन्होंने ये डांस किसी भी मार्गदर्शन अथवा किसी भी अभ्यास के बिना सीखा था।
ये कहानी बहुत मायनों में पुनर्जन्म को दर्शाती है, लेकिन सिर्फ विदेशों में ही नहीं, हमारे भारत में भी पुनर्जन्म की एक कहानी बहुत चर्चा में रही थी। कहानी है 1956 की। दिल्ली में रहने वाले गुप्ता जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम गोपाल रखा गया। गोपाल जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे उन्हें अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगी। जब बार बार वो चीजें गोपाल के दिमाग में घूमने लगी, तब उन्होंने अपने परिजनों को अपनी पिछले जन्म की कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में उनका नाम शक्तिपाल था और वे मथुरा में रहते थे। उनके 3 भाई थे, उनमें से एक ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के नाम से उनकी एक दुकान भी थी। गोपाल जी के माता पिता और आसपास के लोगों को ये सारी बातें झूठी लगी, लेकिन गोपाल जी के बार बार इस बात को दोहराने की वजह से उनके पिताजी ने पूछताछ शुरू कर दी। और पूछताछ से ये पता चला कि मथुरा में सुख संचारक कंपनी के मालिक शक्तिपाल शर्मा की हत्या उनके भाई ने गोली मारकर की थी। जब शक्तिपाल के परिवारजनों को यह बात पता चली कि दिल्ली में रहने वाला एक लड़का पिछले जन्म में शक्तिपाल होने का दावा कर रहा है, तो शक्तिपाल की पत्नी और भाभी दिल्ली आ गई। तब गोपाल जी ने उन दोनों को पहचान लिया। उसके बाद गोपाल जी को मथुरा लाया गया। तब वहाँ उन्होंने अपने घर, दुकान और सभी लोगों को ठीक से पहचान लिया और साथ ही अपने बेटे और बेटी को भी पहचान लिया। इस कहानी को देखकर आपको क्या लगता है, पुनर्जन्म संभव है या नहीं? आपका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अनोखे रहस्यों के साथ।